नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट यानी कि चंडीगढ़ से। खबर आई है हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। खबर है उनसे जुड़े एक कथित लैंड स्कैम के बारे में। आरोप है कि जो मानेसर, जो गुड़गांव के बगल में एक शहर है, उस शहर के पास एक जमीन थी जिस जमीन पर एक कथित घोटाला हुआ है और उस घोटाले के तार जुड़े हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। उसका मामला सीबीआई को दिया गया। सीबीआई उस पर जांच कर रही है और उसी ट्रायल हो या ना हो, उससे जुड़े एक प्रोसीजर को चैलेंज करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया, आप ये मुकदमा तो अब आगे बढ़ेगा। पूरी कहानी मैं आपको पंजाब केसरी अखबार के इस डिजिटल संस्करण से पढ़ के बताता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुनवाई के दौरान अपनी याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। आप समझ रहे हैं ना, आरोप तय करने का मतलब क्या है? आरोप तय करने का मतलब है कि अ, चार्जशीट दाखिल की जाती है। उसके बाद दोनों पक्ष उस चार्जशीट पर बहस करते हैं और उसके बाद कोर्ट ये तय करता है, फाइनलाइज करता है कि इन 1, 2, 3, 4 हो सकता है कि सीबीआई ने 10 अगर चार्जशीट में उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हों, तो भूपेंद्र हुड्डा का जो पक्ष है, वो वकील कहेंगे कि ये गलत है। फिर सीबीआई के वकील उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे। सॉरी। और अंत में फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन 10 मामलों पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, इन पर सारे आरोप सही नहीं हैं। इन 4 आरोपों पर या 3 पर या 7 पर या हो सकता है सभी 10 पर हम लोग अब इस मामले को सुनवाई करेंगे। तो वो तय जो आरोप किए जाते हैं, वो आरोप तय करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है। ये उनके लिए मतलब ट्रायल अब आगे बढ़ेगा। ट्रायल अभी जो रुका था या रुकने की जो बात हुड्डा चाहते थे, वो नहीं होगी, अब मामला आगे बढ़ेगा। तय करने की प्रक्रिया जो भी प्रोसेस का होता क्या है कि वो बहस होती है दोनों तरफ से, वो कोर्ट वो होगा प्रोसेस। सीबीआई पहले से ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विशेष अदालत भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आरोप तय कर पाएगी। वो हमने जो बताया कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। ये ट्रायल का ही पार्ट है। आरोप तय करना भी ट्रायल का हिस्सा है। सीबीआई ने अपनी जांच में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, आरोप तो सब पे लगते हैं या नेताओं पर तो हम लोग देखते हैं कई मुकदमे जाहिर होते हैं, इन पर भी है। और भी मामले हैं भूपेंद्र हुड्डा पर, ईडी में भी मामले हैं, सीबीआई के भी मामले हैं। खैर, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं सीबीआई अदालत की कर रहे हैं। अब आरोप ये है, ये खबर थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने मानेसर इलाके में जो आईएमटी, जिसको 25 अगस्त 2005 का सेक्शन 6 का नोटिस जारी करवाया था और रद्द करके, और मुआवजा 25 लाख प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया था। अब ये दोनों सेक्शन जो लैंड एक्विजिशन का है उसके हैं, जारी किया गया था। बिल्डर्स ने 400 एकड़ जमीन किसानों के औने पौने दामों में खरीदी थी। ये कहना है कि ये जो सेक्शन 6 और सेक्शन 9 के तहत नोटिस जारी करवाया और उसके बाद, तो ये दोनों मिली भगत से किए गए थे ताकि बिल्डर्स जो है उनको लाभ इसका पहुंचाया जा सके और किसान अपनी जमीन औने पौने दाम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो। ये है आरोप। फिर साल 2007 में भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उस 400 एकड़ भूमि को जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। जो उनका कहना है कि पहले वो अधिकृत की गई थी, उसको मुक्त कर दिया गया। इसमें किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ, ये कहना है सीबीआई का। फिर सरकारें बदली। सरकारें बदली तो सीबीआई ने साल 2015 में जांच शुरू की। सितंबर 2018 में हुड्डा समेत कुल 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अब भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी। चार्जशीट आई, चार्जशीट के बाद होते हैं आरोप तय।
उसके बीच में भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए थे कोर्ट। कोर्ट में उनको इसका कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया। अब दो रास्ते हैं, हुड्डा अब इस हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, या फिर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा सकते हैं वापस निचली अदालत में। निचली अदालत अपना काम अब करेगी क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया, तब तक काम करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या तो इस ऑर्डर को स्टे करे या फिर भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में कोई आदेश पारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, आप जानते हैं। अदालत ने पाया था कि अधिग्रहण प्रक्रिया, एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, उसको रद्द करने का तत्कालीन हरियाणा की हुड्डा सरकार को 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था। इसे धोखाधड़ी माना। कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था। यह खबर मैंने आपको बताई पंजाब केसरी अखबार के हवाले से। अब भूपेंद्र हुड्डा जो है, जाहिर है उनकी मुसीबतें तो बढ़ेंगी। हाल ही में उनको बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष। हाल ही में भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया था पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का। और कुछ रोज पहले ही राहुल गांधी ने हरियाणा में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटों की चोरी का उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। तो अभी तो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बने, नेता प्रतिपक्ष बने, पहला सेशन भी अटेंड करना है। एक भी सत्र उन्होंने अटेंड नहीं किया और उसके पहले ये मुसीबत उनके सिर पर आ गई है। तो इस पर अभी भूपेंद्र हुड्डा का बयान नहीं आया है, उनका रिएक्शन हम लोगों को मिलना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि ये कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें तो बढ़ाएगी। हालांकि हालांकि अभी तक किसी भी मामले में उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, कोई पानीपत का भी चल रहा है, कोई मानेसर का चल रहा है, गुड़गांव का चल रहा है, पंचकुला में भी एक मामला उनका चल रहा है जिसमें जो नेशनल हेराल्ड को जमीन देने का, ऐसे कई मामले चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा जाता है कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामले हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, मामले अपनी गति से चल रहे हैं, कोई भी मामला अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। तो क्या इस मामले का, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट से आदेश आया है और ये जो पूरा मामला चल रहा है, क्या वाकई ये राजनीति से प्रेरित है? आपको भी लगता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? क्योंकि देखिए, देश में राजनीति से प्रेरित मामलों की संख्या अच्छी खासी रही है। हमने भी देखा है कि नेताओं को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, अपने विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिशें लगातार सरकारें राजनीतिक लाभ लेने के लिए करती रही हैं। तो क्या ये भी वैसी ही कोशिश है? हमें नहीं पता, लेकिन आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं अपने डिफेंस में कि भाई ये तो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी से परेशान होकर बीजेपी उनको तंग कर रही है या उनको परेशान कर रही है। ये सब झूठे आरोप हैं, ये उनका कहना होता है। अब सत्ता पक्ष जो है वो बार-बार ये कहता है कि देखिए, इनके ऊपर तो इतने आरोप हैं, ये तो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और इन्होंने गलत तरीके से ये सब ज़मीनें हथियाई हैं और ये जो लैंड स्कैम है ये किया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लंबे समय से चल रहे हैं। अब ये मामला जब कंक्लूड होगा, तब जाकर के हमको सही बातें पता लग जाएँगी। खैर, अभी तो मामला आपने देख ही लिया कि सीबीआई के पास है। भू रॉबर्ट वाड्रा, आप जानते हैं कि वो राहुल गांधी के जीजा हैं और सोनिया गांधी के दामाद हैं। उनके खिलाफ भी हरियाणा में इसी तरीके के आरोप लगे थे कि उन्होंने काफ़ी ज़मीनें हथियाई हैं, सस्ते रेट में हथियाई हैं। एक ढींगरा कमीशन भी उनके खिलाफ बैठा, उसने अपनी जाँच रिपोर्ट भी सौंपी और उनके खिलाफ तो राजस्थान में भी कोई कमीशन इंक्वायरी कर रहा था, हरियाणा में भी कर रहा था, लेकिन कुछ निकला नहीं था। तो इन मामलों में क्या निकलेगा, मालूम नहीं है, जाँच चल रही है। राजनीति से प्रेरित हैं क्या? आरोप लगते हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर जो ट्रायल है वो शुरू करो। हाई कोर्ट ने कहा
क्या भूपेंद्र हुड्डा हाई कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? एक बात। या फिर वो ट्रायल फेस करने के लिए अब लोअर कोर्ट चले जाएँगे। दूसरी बात, जो होगा आपके सामने लेके आएँगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जॉइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।